आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया हूँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई तो ये संविधान जिस रूप में है नहीं रहेगा। जो SC ST OBC के लिए जो 50% का आरक्षण है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर देगी। ये भी मैं कहने आया हूँ, आपको जागरूक करने आया हूँ कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है और 2029 में संविधान को हटा करके नागपुर का जो संविधान है वो लागू हो सकता है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप बीजेपी को हराओ, लोकतंत्र बचाओ। मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूँ। मेरा गांव जो है रणबीरपुर का रहने वाला हूँ। मैं रेल में मैं अफसर था। 2020 में रिटायर होके आया, वकालत पेशा में हूँ। जब मुझे लगा कि ये सरकार का विरोध करना चाहिए तो मैं आपकी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, जो डर के मारे, भय के मारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। दो हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। ये 2024 अघोषित इमरजेंसी है। तो ये सभी लोगों से आग्रह है, पूरी इससे मीडिया के साथ, ये मीडिया के लोगों से, बंधुओं से कहेंगे और मेरा भारत की जनता, भारत के मतदाताओं से आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए, नहीं तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। जो 1976 में संविधान में संशोधन दे करके धर्मनिरपेक्ष का, सेकुलरिज्म की बात रखी गई, उसको बीजेपी हटा करके हो सकता है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे। यदि आप परेशान हैं तो मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, चमार के घर मेरा जन्म हुआ है। उत्पीड़न हमारा भी होता है, शोषण मुझको भी होता है, मेरा भी होता है। मैं लोकल वाले गांव से आता हूं। मैं वोट मांगने आया हूं कि मैंने चाहा कि जो बड़ी पार्टियां हैं, सपा, बहुजन समाज पार्टी हमको वोट दें, लेकिन शायद उनके दिल में कुछ और था, वो हमें वोट नहीं दिए। बीजेपी हमें वोट भी दे दी तो मुझे बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, बीजेपी का सत्ता नहीं पसंद है, वहाँ तो जाना ही नहीं है। लेकिन जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूँ और सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप मुझको भी वोट दे करके लोकसभा में भेजिए। मैं आपकी आवाज़ को उठाऊंगा। यहाँ एक दिन मैं और आया था 2 दिन पहले। बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है फ्लैट रेट में बिजली का बिल जो 72 रुपया होता था, आज वो 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 है। यदि मैं लोकसभा में जाऊंगा तो ये बात को उठाऊंगा कि नहीं, मऊ में करीब 3 लाख के आसपास में बुनकर हैं और उनको स्पेशल एक्ट ला करके, अध्यादेश ला करके फ्लैट रेट में बिजली उनको दिया जाए। आपकी बात को मैं रखूंगा। यदि मैं जीत के आता हूं या जीत के लोकसभा पहुंचूंगा तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मऊ में हवाई अड्डा बनवाने के लिए कोशिश करूंगा। दूसरी हमारी कोशिश होगी कि मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए लोग बेंगलोर और दूर दूर के शहरों में पहुंचते हैं। मेरी तीसरी कोशिश होगी कि मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनना चाहिए। यदि मैं सांसद बना तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप लोगों के लिए बनवाऊंगा। यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स कॉलेज बने। मैं तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के साथ गोरखपुर में राजनीति किया, आजमगढ़ में किया, मऊ में किया। मेरा भी लिखना पढ़ना जो आपके TCS की डिग्री कॉलेज से हुआ। मैंने मास्टर की डिग्री, B.Ed की डिग्री सिवली नेशनल कॉलेज से लिया, लेकिन उसके बाद मैं रेल में आया, आप लोगों के बीच में आया हूँ
और मैं आप सभी लोगों से पुनः एक बार आग्रह है कि मुझको वोट दीजिए। और देश के वोटर, देश की जनता से मैं आग्रह कर रहा हूं, यदि सरकार को 400-300 सीट भी बीजेपी को मिली तो लोकसभा में जो बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करने के लिए 2/3 की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए भाजपा का हिडन एजेंडा है, यदि लोकसभा में 2/3 सीटें उसकी आती हैं, 400 सीटें आती हैं, 350 आती हैं, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। मैं आपको जागरूक करने आया हूँ। यदि आपका दिल दिमाग करता है कि ये आदमी वकील है, पेशे से वकील है, दलित से घर पैदा है, यदि आपका दिल कहेगा तो आप मुझे वोट दीजिएगा। यदि नहीं विश्वास होगा तो मत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर अम्बेडकर अमर।